अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग में मैं मेरी घर की रूटीन होगी, होम रूटीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उठी, मैंने यहाँ पे मिरर साफ़ किए ड्रेसिंग टेबल के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेसी हुए थे, डर्टी हुए थे और बहुत बुरे लग रहे थे। आपको पता है, जब आपने मिरर सेल्फी लेनी हो और शीशा हो बहुत गंदा, बहुत डर्टी, तो फिर बहुत बुरी पिक्चर आती है और मज़ा भी नहीं आता सेल्फ़ी लेने का। और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स होंगे, पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको तो पता होगा मैं कितनी शौकीन हूँ मिरर सेल्फ़ीज़ की। मतलब जहाँ शीशा दिखा वहाँ सेल्फ़ी ले ली खड़े होके। अच्छा चले, घर से हट के बात करें तो भी मेरा यही सीन होता है। अच्छा, तो सुबह-सुबह मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल का मिरर क्लीन किया, सारी घर की सफाई की, मतलब डस्टिंग वगैरह जो होती है, जो मैं करती नॉर्मली, क्योंकि डस्टिंग के अलावा मैं और कोई काम नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे टाइम था 12:15, तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मैं कर चुकी थी और दिन हो गया था स्टार्ट यहाँ पे। अच्छा, इधर सारी बुक्स वगैरह ना इधर ड्रॉअर में रखी हुई थी। आई डोंट नो मैंने क्यों रखी थी, लेकिन लास्ट वीक हमारे घर में फंक्शन हुआ था तो सारे बच्चे वगैरह आए हुए थे, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था। और सब बुक्स इधर-उधर फेंक देते हैं, और आपको पता है कितनी वैल्यूएबल चीज़ होती है ना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुक्स रखने का पसंद है, एक बहुत ज़्यादा शौक है कलेक्शन का, बुक्स कलेक्शन का। और जो स्पेशली जो मैं पढ़ चुकी हूँ, बुक रीडिंग वगैरह जो मैं कर चुकी हूँ, वो तो मैं प्रॉपर सँभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ बुक्स फिर यहाँ पे मैंने रखी हुई थी, कुछ कबर्ड में पड़ी हुई हैं। तो ये फिर मैंने उस दिन ड्रॉअर में रख दी थी जिस दिन फंक्शन था। तो अभी मैंने सोचा कि इनको यहाँ से बाहर निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, ये ड्रॉअर हमारे में ना काफ़ी काम आते हैं, जब भी कोई बच्चे वगैरह आते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेस क्रिएट हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उठा के नीचे फेंक देते हैं, तो हम सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर रख देते हैं। आपको पता है वरीशा भी इस तरह जैसे बच्चे करते हैं। तो छोटे बच्चों को भी बस यही होता है कि जो भी चीज़ दिखी उसको उठा के फेंक दिया। फिर हमने दिन को यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, बनी हुई थी घर में दाल, लेकिन दाल खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो हमने क्राउन प्रिंस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, जो कि मेरा फ़ेवरेट है। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाया, फिर मैंने यहाँ पे कबर्ड सेट करनी थी। कबर्ड में मेरा सारा मेकअप हुआ हुआ था, मेस बना हुआ था, मेस क्रिएट हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से बॉक्सेस वगैरह लेती हूँ, जो घर में लगे हाथ जो भी मुझे मिला उसके अंदर मैंने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। यहाँ पे कबर्ड की मैंने जो सेकंड पोर्शन था उसमें सारा अपना मेकअप वगैरह सेट कर दिया था। अच्छा, कहीं जाना हो तो फिर इस तरह होता है ना कि समझ नहीं आती कि कौन सा मेकअप कहाँ रखा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट किधर है। तो फिर इसीलिए मैंने सब सेपरेशन वगैरह करके बॉक्सेस में डिफरेंट और सारी चीज़ों को एक ही जगह पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने सारे अभी विंटर, क्योंकि आपको पता है विंटर सीज़न ख़त्म हो चुका है और समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो चुका है। लेकिन रात ठंडी होती है, लेकिन दिन को गर्मी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से सारे जो विंटर ड्रेसेस हैं उनको मैं निकाल के और रख देती हूँ अंदर, क्योंकि अब ज़ाहिर है सर्दियाँ उस तरह रही भी नहीं है। अगर दोबारा एक दो बार बारिश हो भी जाती है तो इतनी ठंड नहीं होगी, इसलिए इन कपड़ों का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं सारे कबर्ड से कपड़े वगैरह निकालूंगी, और फिर मैं जो गर्मियों के कपड़े होंगे, समर ड्रेसेस, उनको रख के बेड पे फोल्ड वगैरह करके और फिर उनको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे कपड़ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सारे सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं। और आप वो रज़ाई देख रहे हैं, रज़ाई होती है रात को हम करते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा, प्लस ये है कि मैंने स्वेटर भी पहनी हुई थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मैं स्वेटर क्यों पहन के वहाँ वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी। एनीवेज ठंड उस तरह रही नहीं है, लेकिन पंजाब में उस तरह की ठंड नहीं। आप बताएं आपके इलाके में कैसा है मौसम? वैसे सिंध में तो काफ़ी अब गर्मी हो चुकी होगी, बाकी पंजाब में इतनी नहीं है। नॉर्मल मौसम होता है, रात ठंडी होती है। तो ओके, फिर यहाँ पे मैं सारे गर्मियों के कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। और आपको पता है गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो इतने माशाल्लाह अच्छे लगते हैं, मतलब सही प्रॉपर कलरफुल से और लाइट वेट होते हैं। उनके जो कलर्स होते हैं ना वो इतने प्यारे होते हैं, लाइट लाइट से। और जैसे सही स्प्रिंग के कलर्स होते हैं उसमें बाहर के, डिफरेंट येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। तो उनको पहनने का मज़ा भी आता है। सर्दियों के कपड़ों में इतना नहीं होता, और वो थोड़े ड्राई ऐसे लगते हैं, प्लस उनमें ज़्यादा ब्लैक कलर। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस सर्दियों के मोस्टली ऐसी हैं कि जिनमें ब्लैक होता ही होता है इंक्लूडेड, या कैपरी ब्लैक होगी, या स्टॉलर ब्लैक होगा, या शर्ट ब्लैक होगी। मतलब शर्ट अगर कोई और कलर की भी हो तो ब्लैक तो उसके अंदर होगा ही होगा। या शायद ये नेचुरल चीज़ है कि सर्दियों के कपड़े इतने कलरफुल नहीं होते, बट गर्मियों के बहुत कलरफुल से होते हैं। अच्छा, हम लोग अभी सेंटोरस गए रिसेंटली, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट ब्रांड्स पे समर न्यू अराइवल आए हुए थे, ईद की कलेक्शन आई हुई थी।
डिफरेंट आउटलेट्स पे। तो मुझे उस तरह इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइक उनका ना स्टफ़ इतना लाइट नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, बट इस गर्मियों में जो मज़ा लोकल जो लोकल शॉप से लिए गए कपड़ों में कपड़े पहनने में, क्योंकि वो कपड़ा बहुत बारीक होता है, उसका वो बहुत थिन स्टफ़ होता है। तो गर्मियों में वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे का दिल ही नहीं करता मोटा कपड़ा पहनने का। तो अभी जो हम आउटलेट पे गए थे वहाँ पे मोस्टली जो स्टफ़ था ना ब्रांडेड ड्रेसेस का, वो मोटा स्टफ़ ही था। तो वैसे मैं बात कर रही हूँ कि बंदा घर में अगर पहने ना तो वो फिर ज़्यादा वही दिल करता है जो लोकल कपड़ा लिया जाता है। तो मैं तो यही प्रेफ़र करती हूँ कि घर में पहनने वाले कपड़े मोस्टली मैं वहीं से लेती हूँ, लोकल शॉप से। यहाँ पे ऐसे-ऐसे सारे ड्रेसेस गर्मियों के जो थे वो मैं साथ-साथ फ़ोल्ड करके और रखती जा रही थी साइड पे, मतलब अलग-अलग पोर्शन बना के। तो फिर बाकी इनको आप कबर्ड वगैरह में सेट करते हैं और उसके बाद फिर पता है आपने कहीं भी आना-जाना हो, निकलना हो बाहर, तो आराम से आपको कोई भी जो भी ड्रेस हो, लेकिन एक साथ में रखती जा रही थी, कैप्री शर्ट दुपट्टा, कैप्री शर्ट दुपट्टा, तीनों, या अगर 2 पीस हों तो वो भी इकट्ठे रखती जा रही थी ताकि बंदा कहीं बाहर निकले तो आराम से ईज़िली निकाल सके और उसको फिर प्रेस करके और चला जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर मुझे एक पिन रिसीव हुई थी, राइडर आया था सुबह-सुबह, तो वो गूगल एडसेंस की पिन लेके आया था। अच्छा, ये इसका क्या सीन होता है? मैंने एक दिन पहले स्टेटस लगाया था, तो लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है? तो इसका सीन ये होता है कि जब आपका यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, फिर आपने अपना गूगल पे जीमेल से एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। एडसेंस अकाउंट में सारी अपनी इन्फो देनी होती है, अपने घर का एड्रेस, अपनी वेरिफिकेशन करानी होती है, और उस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये पिन कोड लाजमी एंटर करना होता है। ये पिन कोड वही कोड है जो आप, अगर आपको ये कोड रिसीव ना हो तो आपको यूट्यूब की पेमेंट कभी रिसीव नहीं हो सकती। तो ये कोड तो लोगों के आते आते भी महीने लग जाते हैं, मेरे तो फिर आराम से आ गया था पिन कोड। तो मैंने वेरिफिकेशन फिर इसको सबमिट किया, पिन कोड को एंटर किया एडसेंस अकाउंट में, और उसके बाद फिर मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। अब उसके बाद मैं यूट्यूब पे जो भी मेरी सैलरी होगी, अर्निंग होगी, या जो भी मेरी पेमेंट होगी उसको मैं रिसीव कर सकती हूँ। अगर ये कोड मेरे पास ना होता तो फिर मैं रिसीव नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बना ली, बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग लाइक कि मैं थोड़ी हेल्दी होती जा रही हूँ, तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन टी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 टू 5 डेज़ हो चुके हैं कि मैं डेली ग्रीन टी बनाती हूँ। एक पूरा मग, एक होता है ना कप, कप नहीं, पूरा मग बना के पीती हूँ, और बड़ा कप मतलब वो पीती हूँ। और उससे फिर इतना है कि एटलीस्ट आपके पे जो भी कैलोरीज़ होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। तो ग्रीन टी में वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इलायची होगी, सौंफ होगी, ग्रीन टी, सब्ज़ चाय होगी, और जो बड़ी मोटी इलायची होती है वो, और दालचीनी, वो सारी चीज़ें वगैरह ऐड करके, साथ अदरक का टुकड़ा और लेमन, तो वो सारी चीज़ें वगैरह मैं ऐड करके और ग्रीन टी बनाती हूँ। तो मैंने नोटिस किया है ये चीज़ कि मैं वेट लूज़ भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मैं वेट गेन भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, और इसके साथ साथ अगर मैं प्रॉपर अपनी एक डाइट को मेंटेन करके, लाइक ग्रीन टी और खाना थोड़ा कम रखूँ, तो फिर मैं आराम से वेट लूज़ कर लेती हूँ। तो कुछ लोगों की ऐसी बॉडी होती है कि वो इतनी जल्दी, इतनी ईज़िली वेट लूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़रा सा डाइट प्लान को मेंटेन करें या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को फॉलो करें तो वो आराम से अपनी बॉडी को मेंटेन या फिट वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये बात भी करनी थी कि मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते। लाइक मेरे व्यूज़ ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से, अब बट लाइक्स वही 20, 30, 25, 15, मतलब क्या है यार, देख लेते हो तो लाइक भी कर दिया करो, कितना टाइम लगता है। एंड बाय द वे, अब तो रमज़ान भी स्टार्ट होने लगा है और सबकी रमज़ान की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, और मैंने भी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी रमज़ान के लिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में भी शायद रोज़ा का ही हो, फर्स्ट रोज़ा का, या फिर मैं देखूँगी मे बी कल अपलोड कर लूँ, लेकिन देखेंगे फिर क्या होता है, क्या सीन बनता है। एनीवेज़, उम्मीद है आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है, व्लॉग पसंद नहीं भी आया तो भी लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।